बहुत आसान है। बात फैमिली ऐसी है जिनके यहाँ तो मतलब वो आम फ़ोन जिसको हम नोकिया का फ़ोन कहते हैं वो भी नहीं है उनके पास। तो ये बहुत अहम मसला है। इसमें बच्चों की तालीम का बहुत बड़ा नुकसान। ये पूरा असातिज़ा आमादा हैं, वो अपना पूरा वक्त दे रहे हैं। कितने पढ़ रहे हैं, क्या नतीजा हो रहा है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अब पढ़ने वालों के साथ अगर कोई उज़्र है तो उसको कैसे पूरा किया जाए। नाज़रीन आदाब, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं खबर खास। इल्म एक ऐसा फूल है जितना खिलता है उतनी खुशबू देता है। इल्म का हुसूल यानी हासिल करना इंसान के लिए कितना अहम है हम सभी इससे खूब वाकिफ हैं। लेकिन अफसोस कि 21वीं सदी में हम सभी एक ऐसी बीमारी की चपेट में हैं कि हमारा माशी निज़ाम, तिजारती निज़ाम, समाजी निज़ाम और सबसे ज़्यादा तालीमी निज़ाम पर इसका बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं और मदरसे भी बंद पड़े हैं। खास तौर से जो मदरसा का जो निज़ाम है तालीम का, उससे तो बहुत सख्त चोट पहुंची है। बेचारे कैसे पढ़ेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई कर देना बहुत आसान है। बात फैमिली ऐसी है जिनके यहाँ तो मतलब वो आम फ़ोन जिसको हम नोकिया का फ़ोन कहते हैं वो भी नहीं है उनके पास। तो ये बहुत अहम मसला है। इसमें बच्चों की तालीम का बहुत बड़ा नुकसान। ये पूरा असातिज़ा आमादा हैं, वो अपना पूरा वक्त दे रहे हैं। कितने पढ़ रहे हैं, क्या नतीजा हो रहा है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अब पढ़ने वालों के साथ अगर कोई उज़्र है तो उसको कैसे पूरा किया जाए। तो ये है मामला। और आपको मैंने बताया कि स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं और मदरसे भी बंद पड़े हैं। जो साहब सरवत हैं, जिनके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें ऑनलाइन तर्ज तालीम जो है उसका फ़ायदा हासिल हो रहा है। लेकिन जो माली एतबार से कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, जो तरक्की के पायदान में काफ़ी नीचे हैं, ऐसे लोगों की हमारे मुल्क में बहुत बड़ी आबादी है। सवाल ये है कि इनकी तालीम या इनके बच्चों का तालीमी सफ़र आखिर कैसे जारी रहे। आज हम खास तौर से जिक्र कर रहे हैं मुल्क की बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश का। गुज़श्ता साल कोरोना की वजह से मदरसे के तलबा के तालीम बुरी तरह मुतासिर रही और इस साल भी मदरसों में पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला थमा हुआ है। शुक्रिया उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ हुकूमत का कि जिसने कुछ देर से ही सही मदरसों के तालीमी सरगर्मियों को शुरू करने के अहकाम जारी किए, लेकिन ऑनलाइन। अब सवाल यहीं से उठता है कि क्या हुकूमत के आला ओहदेदारों को इस बात का इल्म है कि तकरीबन 500 इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में वसाइल कितने हैं, इनके तलबा के कितने वसाइल हैं। क्या बेशतर तलबा ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन तर्ज तालीम से खुद को जोड़ सकते हैं। क्या इनकी माली इस्तिताअत इतनी है कि वो इसे अफोर्ड कर सकें। क्या महज हुक्म ही काफ़ी हैं या इस जानिब कुछ और इकदाम करने की ज़रूरत है। ऐसे कई सवालों के साथ आज हम जुड़ेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ होंगे अमीर जामई, जो तर्जुमान हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे नवीन श्रीवास्तव, जो तर्जुमान हैं बीजेपी के, और जावेद रिजवी कारारवी, जो मदरसा टीचर हैं। आप लोगों का बहुत इस्तकबाल। कुछ देर में जब हमारे साथ अमीर जामई भी जुड़ेंगे तो मजीद से बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जावेद साहब के पास चलते हैं। जावेद साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि दरअसल ये तो एक खुशाइंद पहल है कि हुकूमत ने, उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने इस बात का हुक्म दे दिया कि मदरसों में भी ऑनलाइन तालीमी निज़ाम शुरू किया जाए और मदरसों के तलबा को, जो बड़ी तादाद में है उत्तर प्रदेश में, उन्हें भी ऑनलाइन तालीम से जोड़ा जाए। सवाल दो तरह के हैं कि इस हुक्म का एक मुस्बत पहलू है, लेकिन जब अमली इक़दाम की बात आती है तो वहां बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका फुक़दान नजर आता है। क्या है मसला? सही फरमाया आपने। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे इस कोरोना के ज़माने का कि अहकामात तो यानी आला सतह पर जो है वो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उसका ज़मीनी पहलू क्या है उस पर कोई गौर खोज नहीं होता है। और ज़रूरत इस बात की है कि जब इस तरह की चीज़ें दरपेश हों तो उसमें मदारिस के लोगों को शामिल किया जाए ताकि वो अपनी सारी सूरत हाल से आगाह करें। अब बताया गया कि भाई पिछले साल भी यही कहा गया था
कि ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की जाए। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की जाएगी, उसका जो दस्तूर अमल बताया गया, गाइडलाइन आई। अब सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ऑनलाइन जब भी तालीम होगी तो उसमें सबसे पहला जो आलाकार है वो है टेलीफोन, मोबाइल। अब आज के जमाने में जिस तरह के मोबाइल की जरूरत है इन बच्चों को, जाहिर सी बात है कि माशी हालात और जमाने के जो आज इक्तिसादी हालात हैं उसको देखते हुए बड़े बड़ों के पास अगर फोन है भी तो उन्होंने उसको रिचार्ज करना ही छोड़ दिया है, इसलिए कि उसमें उनको काफी जो है गरानी महसूस हो रही है जी। अब वो गरीब बच्चे जिनके यहाँ माली सरमाया नहीं है और जिनके वालिदैन जो है वो इस लायक नहीं है कि वो इतना महंगा फोन खरीद सकें अपने लिए, न कि बच्चों के लिए, और उसके बाद फिर बच्चों को जो है वो फोन प्रोवाइड किए जाए, तो अब जाहिर सी बात है कि जब क्लास में बैठ के बच्चों को समझा पाना और पढ़ाना एक मुश्किल अम्र है, तो अब ऑनलाइन अगर पढ़ाई मसलन हो भी जाती है तो उसके लिए ये टेलीफोन होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा अलमिया यही है कि उन बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मदरसे तक आने के लिए वसाइल नहीं है। अक्सर मदारिस के लोग ऐसे होते हैं जिम्मेदार जो अपनी तरफ से उनके लिए रिक्शा और ट्रॉली का इंतजाम करते हैं, तब तो वो मदरसे आते हैं जी। अब उसके बाद इस टेलीफोन के न होने से उनको पढ़ाई किस तरह से पढ़ाया जाए, ये सबसे बड़ा अलमिया है। उस पर सरकार को और आला ओहदेदारान को बहुत ही संजीदगी के साथ गौर खौस करना पड़ेगा। अच्छा, फर्ज करिए कि 100 बच्चे हैं, उसमें 2, 4, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके यहाँ ये टेलीफोन है भी, तो अब जाहिर सी बात है उसके लिए उसका नेटवर्क रिचार्ज होना चाहिए। अब वो 200-400 रुपए का वो उनकी वो भी हैसियत नहीं है कि वो उसको कर सके। अच्छा, अगर कर भी लिया तो इतनी लियाकत उनके घर के वालिदैन या दीगर अफराद के अंदर नहीं है कि वो बच्चों को ऑनलाइन लेके बैठें और उसके बाद किस तरह से ऐप डाउनलोड होता है और किस तरह से, मतलब ये सारी तकनीकी चीजें जो हैं ये बहुत ही मुश्किल हैं। और हम जब इस तरह के कानून बनाते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले, लेकिन जावेद साहब मेरा सवाल यहाँ पर ये है, मैं अभी नवीन श्रीवास्तव जी से भी इस बारे में पूछूंगा कि हुकूमत ने इस बारे में क्या गौर किया है, इस बारे में क्या प्लानिंग की है, क्या मंसूबा बनाया है। लेकिन मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूं कि जब पिछले साल भी ये हालात थे और आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो दूसरे निज़ाम तालीम है, यानी स्कूल सिस्टम है, इंग्लिश मीडियम स्कूल सिस्टम है, वहां पर और प्राइवेट ट्यूशन भी यहां तक कि ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, तो क्या आप लोगों ने वक्त रहते अपने तलबा को, यानी पिछली बार के बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ था, क्या आपने पहले से कुछ तैयारी इस बारे में नहीं की थी कि कम से कम बच्चों को हम इस बारे में जो है बाखबर कर दें, उन्हें तरबियत दे दें? बात की बात है कि कैसे वो इस वसाइल का जुगाड़ करेंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों के साथ मीटिंग हुई उनके सरपरस्त हजरात जो है वालिदैन के साथ, लेकिन जब वो मदरसे आते हैं और उनके सामने ये बात रखी जाती है तो पहली फरियाद उनकी यही होती है कि साहब हमारे पास इस तरह के वसाइल नहीं है, हमारे पास इस तरह का टेलीफोन ही नहीं है, तो हम इसमें किस तरह से अपने आप को जोड़ सकें। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप जिस मदरसे में पढ़ाते हैं उस मदरसे की कैपेसिटी कितनी है, कितने तलबा वहां पर हैं जहां पर आप पढ़ाते हैं, या और उनमें से कितने फीसद या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ये मोबाइल या ये कंप्यूटर या लैपटॉप दस्तयाब है? भाई, मेरे मदरसे में जितने तलबा हैं उसमें प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो तो शहर के लोकल होते हैं, लेकिन 5th क्लास के बाद के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर दूसरे शहरों से और गांव से ताल्लुक रखते हैं। अब उन लोगों की अक्सर ये फरियाद होती है कि साहब हमारे यहाँ नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो अब उनको कनेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। असातिज़ा वक्त पर अपना सारा सिलेबस जो है यहाँ से ऑनलाइन उनको भेजते हैं, ऑडियो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, लेकिन रिप्लाई के नाम पर बहुत ही फीसद, बहुत कम उसकी वो है। 100% में मैं समझता हूँ शायद 40% ही बच्चे ऐसे हैं जो वहां से रिप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, अक्सर बच्चे ऐसे हैं जो वाकई पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम है कि वो मैं आपसे एक सवाल और कर रहा हूं, अगर आप बता पाएं तो हमें बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में 560 के करीब जो दीनी जो सरकारी इमदाद याफ्ता मदरसे हैं, एक रफ आइडिया अगर हम लें तो कितने ऐसे तलबा हैं जो इस निज़ाम तालीम से जुड़े हैं और जो इन लगातार दूसरे साल ऑनलाइन के जरिए तालीम से खुद को तालीम से जोड़ नहीं पा रहे हैं, मजबूरी है, वो उनके माली स्टार्ट ठीक नहीं है?
मैं तो जहां तक अंदाजा लगा सका हूं कि 75% बच्चे ऐसे हैं जो इस स्कीम से बिल्कुल बाहर हैं और वो अपने आप को जोड़ने में माजूर हैं। ठीक है, कुछ मैं अब रुक बच्चे करूंगा ऐसे हैं अपने दूसरे 20% मेहमानों का। या हमारे साथ 25%। अमीर जामी है, तर्जुमान समाजवादी पार्टी, और नवीन श्रीवास्तव हैं, तर्जुमान बीजेपी। नवीन जी, बहुत अच्छी ये कोशिश, एक अच्छी पहल ये हुकूमत की है कि हुकूमत ने इस बारे में हुक्म जारी कर दिया कि जो मदरसे हैं, यानी गवर्नमेंट एडेड जो मदरसे हैं, वो भी अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन के जरिए क्लासेस लें। इसका तो इस्तकबाल किया जाता है, इसका खैर मकदम किया जाता है, वेलकम किया जाता है। लेकिन सवाल दीगर यह है कि क्या आपको जानकारी है कि कितने ऐसे तलबा हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जो सक्षम हैं इस बारे में कि उनके पास अब जो है स्मार्टफोन हो, उनके पास लैपटॉप हो, कैसे वो जुड़ पाएंगे? हमारे साथ जो टीचर साहब हैं वो कह रहे हैं कि 75% से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ये ऐसे कोई उनका सपोर्ट नहीं है। इस बारे में हुकूमत को क्या नहीं सोचना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जो विषय अभी ये टीचर साहबान ने रखे हैं, सरकार इन सारे प्रश्नों से ऐसा नहीं है कि अनभिज्ञ है, लेकिन जितने भी प्रकार के शिक्षा परिषद हैं, चाहे वो बेसिक शिक्षा परिषद हो, चाहे उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राइमरी स्कूल हो या सीबीएसई बोर्ड हो, जब सब में ऑनलाइन परीक्षा हो रही है तो हमारे मदरसे के छात्र परीक्षा से महरूम रहे, पढ़ाई से महरूम रहे, इसके लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। निश्चित रूप से बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी एक बड़ी संख्या में ऐसे हैं जिनके परिवारीजनों के पास, जिनके गार्जियंस के पास यह आर्थिक क्षमता नहीं है कि वह स्मार्टफोन रख लें, या स्मार्टफोन अगर है भी तो उसमें जो अभी कह रहे थे कि पैसे भराने के लिए नहीं है, रिचार्ज कराने के लिए, कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सारी समस्याएं। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने जो पिछले वर्ष और इस वर्ष अन्य शिक्षा परिषदों में योजनाएं चलाई कि दूरदर्शन का सहारा लिया गया। हमारे उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन का सहारा लेके ये जो सारी पढ़ाई के वो हमने बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन दिए, सारी चीजें की कि किस कक्षा की किस कक्षा तक की, किस विषय की किस समय पढ़ाई होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई परिवार शायद ऐसा नहीं होगा, होंगे कुछ परिवार जहां पर नहीं होगा, लेकिन हर घर में टेलीविजन तो जरूर है और दूरदर्शन पर देखने के लिए किसी अलग उसकी जरूरत भी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में हमने राज्य दूरदर्शन की सहायता लेके इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए, जिससे जिन बच्चों के परिवार में स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास अन्य प्रकार की दिक्कतें हैं, वह दूरदर्शन का सहारा लेकर अपनी पढ़ाई कर सके, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी एक प्रश्न और बार बार आया कि 500 कुछ जो सरकारी इमदाद हासिल है जिन मदरसों को, उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में 16,000 ऐसे लगभग संख्या है मदरसों की जो जिनमें बच्चे, एक बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, अनुमानतः 20 लाख की संख्या ऐसे बच्चों की है। वह बच्चे भी इस ऑनलाइन पढ़ाई से और ऑनलाइन परीक्षा से जुड़े, इसके लिए सरकार समन्वित प्रयास कर रही है। जहां सुविधाएं हैं वहां अपनी सुविधा से करेंगे, नहीं तो बाकी के लिए सरकार उनको पूरी सुविधा उपलब्ध कर रही है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, क्योंकि ये शिक्षा पर बात है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार बनी तो हमारा जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके तहत पहले साल हमने बजट में 399 करोड़। सर, मैं अभी वो नहीं सुनना चाहता, मैं अभी वो नहीं सुनना चाहता। यहां बात यह है कि जो पढ़ाई रुकी हुई है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, प्लीज इस पे जरा फोकस कर लें। क्या आप हमें यह बताएं कि इस बारे में क्या ऐसा कोई मंसूबा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल नहीं होने की वजह कर, क्या सरकार इससे अफोर्ड करा सकती है? ऐसा मुमकिन है कि नहीं है? 30 लाख रुपए तक के अनुदान की घोषणा हो सकती है, तो क्या इस तरफ जो है कुछ खर्च किया जा सकता है? 20-25 हजार रुपए फी स्टूडेंट। देखिए, फी स्टूडेंट क्या करते हैं, जब हमारे पास ऑलरेडी एक व्यवस्था है, हम व्यक्तिगत एक विद्यालय या एक मदरसा अपनी ऑनलाइन परीक्षा कराए, पढ़ाई कराए, वह तो बड़े निजी स्कूल के लिए सक्षम है, उनके लिए संभव है। लेकिन जब हम एक विस्तृत रूप से कर रहे हैं, 20 लाख छात्रों के लिए कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षा बोर्ड में जहां 2 करोड़ छात्र हैं, वहां हमने जो व्यवस्था की है उसी प्रकार की समन्वित व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश के मदरसा के छात्रों के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं छोटा सा इस पर रिएक्शन लूंगा जावेद साहब का, उसके बाद मुझे अभी जामे के पास जाना है। जावेद साहब, जो नवीन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, क्या इससे आप मुत्तफिक हैं? क्या दूरदर्शन की मदद से मदरसा सरकारी इमदाद मदरसों की तालीम हो रही है? जो ये फरमा रहे हैं वजह फरमा रहे होंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है और इस वीडियो में बैठ के बात करना कुछ और है। टीवी देखना होता है तो वो दूसरों के घर के खिड़कियों में झांकते हैं, है ना। उनके घर में टेलीविजन का होना ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और बिजली का अवेलेबल होना हर वक्त ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तो तब आपको अंदाजा होगा जब आप खुद मैदान में आए और आके जायजा लें। बच्चे स्कूल से जो ड्रेस पहन के जाते हैं वो ड्रेस पहन के खेलते रहते हैं, वापस फिर आ जाते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि उस कैटेगरी के बच्चे हैं कि जहां जिनके वालिदैन इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो बैठ के ऑनलाइन सिस्टम को समझें या टेलीविजन उसी वक्त खोलें और खोल के बच्चों को पढ़ाएं। बहरहाल ये कहने की बात है, अगर वो कह रहे हैं हो सकता है कि वो सक्सेस हो उनकी नजर में, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है और उस पर बहुत मुश्किल है कि इसी बात कही है जिससे 100% नतीजा निकल सके। ठीक है, मैं अमीर जामी साहब के पास। अमीर जामी साहब, नवीन श्रीवास्तव जी ने भी अभी कुछ बातें कही हैं कि दूरदर्शन की मदद से प्राइमरी स्कूलों के स्टूडेंट्स को पढ़ाई कराई जा रही है। सवाल आज हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 560 के करीब सरकारी इमदाद याफ्ता मदरसे हैं। सरकार का हुक्म है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए जाएं, बहुत अच्छी बात है, वेलकम है इस फैसले का। लेकिन अक्सर यानी 75% के आसपास जो तलबा है उनके पास ना तो मोबाइल है और ना लैपटॉप है, वो कैसे पढ़ पाएंगे? आज इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, शायद नवीन भाई हमारे बड़े भाई हैं, बहुत ही संजीदगी से अपनी बात को रखते हैं, लेकिन लखनऊ में बैठ के उनको उत्तर प्रदेश के दूर दराज गांव की जहां पे ये मदरसे चल रहे हैं, या आप ये कहें कि जो प्राइमरी स्कूल जिनको कहा जाता है, जो ग्राम पंचायतों में होते हैं, समाज का जो सबसे पिछड़ा हुआ तालीमी तौर पे, मानवी तौर पे, वो इन स्कूलों में पढ़ता है। जो निर्धन है, जो असहाय है, जो पीड़ा में है, जिसके पास रोजी रोटी के उनके पिता के पास कोई इंतजाम नहीं है, वो बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं। मास्टर साहब बैठे हुए हैं मदरसा बोर्ड के, वो आपको ज्यादा बताएंगे कि मदरसे में भी एक बड़ा तबका जो है बहुत ही गरीब और जो मुफलिस लोग हैं मुस्लिम समाज में, उनके बच्चे पढ़ते हैं जी। अब ये तो बहुत ही मतलब एक मजाक सा हो गया कि आप जो है आपके घर में टेलीविजन तो होगा, खाने को हो या ना हो, मदरसा बोर्ड के टीचर्स के पास तनख्वाह या हो या ना हो, बट ये सरकार को, निजाम को और शहंशाह को ये लगता है कि इनके घर में टेलीविजन जरूर होगा। ये एक तो पहली बात तो गरीबों का मतलब ये बहुत मजाक है। एक सीधी बात कहूं कि पॉलिसी पैरालिसिस है, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई इनको ये भी नहीं मालूम है कि हमारे प्रदेश के लोगों का हाल क्या है, या मदरसे के बच्चे भी तो प्रदेश के ही हैं। इस तरह की कोई बात करना चाहती थी तो पहले उनको मदरसा बोर्ड का जो टीचर्स एसोसिएशन है उनके साथ मुख्यमंत्री जी और लोग अपनी समस्याएं बताते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं जी। सरकार का ही हिस्सा है वो जी। अगर आप हैरत करेंगे, आपके यहाँ भी रिपोर्ट आती हैं, कई कई महीने हमारे जो विश्व गुरु बनाने के जो गुरु हैं मदरसा बोर्ड में, उनके पास आज की डेट में तनख्वाहें पेंडिंग हैं। अब ये अगर आपने बच्चों को बोला है कि आप तो है नहीं इनके पास, तो करे अगर वो संजीदा है सरकार शिक्षा को लेकर कि जो बच्चे हैं, जैसे आशा वर्कर्स को मोबाइल फोन की बात चल रही है कि उनको दिया जाए। माननीय अखिलेश यादव ने अपने जमाने में प्रदेश के स्टूडेंट्स को लैपटॉप बहुत बड़ी खरीद करके उनको बांटा था, गांव की झोपड़ी में लैपटॉप पहुंच गया था। तो ऐसा कोई आइडिया मुख्यमंत्री जी हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी, बजट की बात अभी बताई जा रही कि बहुत बजट है, तो आप लैपटॉप का वितरण चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो संस्कृत के महाविद्यालय हो, चाहे हमारा मदरसा स्कूल हो, ये हमारे लिए प्रदेश का है, हमारा ये हमारे एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर है। नवीन श्रीवास्तव से मैं सीधे ये सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। नवीन जी, अभी आपने बजट की बात की थी कि बजट बढ़ाया गया
उसका भी वेलकम है। सवाल इस बात को लेकर है कि जो पढ़ाई का सिलसिला रुका हुआ है, देखिए अगर आपने ये बात कही है कि दूरदर्शन के जरिए से पढ़ाई हो रही है, लेकिन जो सरकारी इमदाद याफ्ता मदरसे हैं, जब उनके टीचर्स को ही नहीं पता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो दूरदर्शन के जरिए से बाहर जा रही है पढ़ाई या उनके घरों तक पहुंच रही है, तो एक तो ये अजीब सी बात हो गई। दूसरी बात ये है कि क्या वाकई तमाम ऐसे बच्चे जो पिछड़े तबके से, निचले तबके से आते हैं, उनके घरों पर टेलीविजन है या नहीं है? बिजली की दस्तयाबी एक अलग मसला है, लेकिन ये एक मसले का हल जरूर है कि अगर हुकूमत चाहे तो वो अगर बल्क में लेगी तो उसके लिए तो 5 से 7 हजार 8 हजार में आजकल स्मार्टफोन अवेलेबल है। क्या यह मुमकिन नहीं है कि एक स्टूडेंट के लिए जो एक रियासत का भविष्य है, देश का भविष्य बनने वाला है, उसके लिए हम फी स्टूडेंट 7 से 8 हजार रुपए खर्च कर सकें? क्या यह मुमकिन है या नहीं है? देखिए, मुमकिन तो सब कुछ है। अभी अमीक भाई ने बताया कि इनकी सरकार ने लैपटॉप बांटे। नहीं सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। छोड़िए ना, उनकी सरकार ने गलत किया था इसीलिए आवाम ने उनको हटा दिया, आपको बिठाया है शासन पे। उन्होंने लैपटॉप बांटे थे, छोड़िए, आप मोबाइल बांटेंगे क्या? मेरा सवाल ये है। मैं क्या कहना, आप मेरी बात पूरी सुनिए ना, आपके प्रश्न का मैं जवाब दूंगा, थोड़ा वक्त दीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न उठाया आपने। सवाल इस बात का नहीं है कि हम मोबाइल दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, सवाल यह है कि तत्काल हम क्या कर सकते हैं। गरीबी, गुर्बत, कमजोरी, आर्थिक मंदी ये समाज के हर वर्ग में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम वर्ग में या अल्पसंख्यक वर्ग में है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, चाहे वो हिंदू के हों चाहे मुसलमान के हों, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे निश्चित रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के हैं। उनके सामने दिक्कतें हैं। इन्हीं सारी दिक्कतों को देखते हुए जिस प्रकार से अन्य विद्यालयों में जो सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, यूपीएससी ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, सीबीएसई आईएससी में पढ़ने वाले बच्चे संपन्न परिवारों के होंगे, उनकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जिस प्रकार से हमने तत्काल प्रभाव से दूरदर्शन का साथ लेके पढ़ाई शुरू की है, वही हम मदरसों में भी करना चाहते हैं। अभी जो हमारे शिक्षक महोदय कह रहे थे कि अभी किसी से बात नहीं हुई, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने मात्र 2-3 दिन पहले यह निर्णय लिया है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं और इसका एक सेंट्रलाइज दूरदर्शन के माध्यम से सभी मदरसे के छात्रों के लिए कार्यक्रम कैसे बनाया जाए, उसके लिए इन सबसे सहयोग लेके, इन सबसे बात करके और जो इनका सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार वो पूरा प्रोग्राम तैयार करके बहुत शीघ्र 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सरकार उसको पूरा प्रचारित और प्रसारित करके हर माध्यम से इसको शुरू करेगी। और इसमें सबकी राय लेके सारे जो हमारे ये मदरसे के टीचर लोग हैं, इनकी जो समिति है, उनसे राय करके उसको वो उनका सिलेबस किस प्रकार से दूरदर्शन के हिसाब से पढ़ाया जाए, किस प्रकार से अधिक बच्चों तक रीच हो। दिक्कतें हैं, मैं मानता हूं दिक्कतें हैं। बहुत घर होंगे जहां टीवी नहीं होगी, कुछ घर ऐसे होंगे जहां अच्छे कैमरे वो मोबाइल नहीं होंगे, कुछ जगहों पर बिजली की भी दिक्कतें होंगी। ये सारी दिक्कतों, लेकिन सारी इसी प्रकार की दिक्कतें दूसरे बच्चों के साथ भी है, दूसरे बोर्ड के बच्चों के साथ भी है, दूसरे समाज के बच्चों के साथ भी है। जब उनकी पढ़ाई शुरू हो सकती है तो इन मदरसे के बच्चों को पढ़ाई इसलिए न शुरू हो। चलिए, आपने एक ये बात बताई कि इस पर सरकार गौर कर रही है। अब रहा मेरे सवाल का जवाब। क्या मेरे सवाल का जवाब भी आप दे पाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश राज्य के भविष्य के निर्माण के लिए, एक बच्चे को उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए, क्या एक बच्चे के पीछे 5 से 7 हजार रुपया एक मोबाइल में सरकार खर्च कर सकती है या नहीं कर सकती? देखिए, सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार तत्काल प्रभाव से जो बेहतर करना वो हम कर रहे हैं। भविष्य की क्या परिस्थितियां होंगी, हमने लगातार काम किया। हमने कब्रिस्तान के लिए, बाउंड्री के लिए, अभी भविष्य का मतलब क्या है? अभी 6 महीने से ज्यादा की सरकार आपकी बनी हुई है, आगे भी सरकार शायद आपकी आ जाए। अभी क्यों भविष्य की इतनी चिंता कर रहे हैं? मैं जावेद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपके पास भी ये जानकारी है कि मदरसा के जो टीचर्स हैं, जो सरकारी इमदाद याफ्ता मदरसे के टीचर्स हैं, क्या उनसे कोई संपर्क किया गया है? क्या उन तक ये बात पहुंची है कि टेलीविजन के जरिए से पढ़ाई की जाएगी? ये बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया। सिर्फ ये हुकूमत नहीं, अब तक किसी हुकूमत ने जब भी कोई फैसला लिया तो मदरसे के किसी टीचर को या किसी प्रिंसिपल को या किसी मैनेजर को अपने इस पूरी स्कीम में तो शामिल नहीं किया। अब तक तो मुझे याद नहीं। और अभी जो फरमा रहे थे अंग्रेजी मीडियम और बड़े स्कूलों के बच्चों के लिए कि उनकी पढ़ाई हो सकती है, तो इनकी क्यों नहीं हो सकती है? अब इनको कौन ये समझाए कि उन बच्चों में और जिनकी बात चल रही है उन बच्चों में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। अगर उन बच्चों के यहाँ लाइट चली जाती है तो उनके यहाँ इन्वर्टर पहले से मौजूद है।
अगर इन्वर्टर भी फेल हो जाता है तो उनके यहाँ जनरेटर मौजूद है, उनके यहाँ एसी और पंखा कूलर मौजूद है। उनसे और इन बच्चों की तुलना की जाए, ये तो मुझको बहुत अजीब सी बात लग रही है। मैंने कहा जब सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई हो सकती है तो क्या इसलिए हो सकती है कि अल्पसंख्यकों के बच्चों में पढ़ाई ना हो? मैंने तो यह नहीं कहा कि सिर्फ बड़े घर के बच्चों में पढ़ाई हो। मैंने कहा कि करोड़ों 2 करोड़ ऐसे छात्र हैं उत्तर प्रदेश में जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके परिवार वालों की भी आर्थिक स्थिति वही है जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की है। तो अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों की जो कमजोर परिवार के उनकी पढ़ाई हो सकती है, तो क्या मदरसे के बच्चे जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको हम छोड़ दें? तो हम जिस प्रकार से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हर वर्ग के बच्चों की, गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं, हम आपकी भी पढ़ाई कराएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया तो हो सकता है अभी नहीं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि निश्चित रूप से सरकार मदरसों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो भी योजना बनाएगी, जो भी तरीका अपनाया जाएगा, उसमें आपकी सहभागिता। तो ऐसा क्यों होता है कि पहले घोषणा हो जाती है, पहले ऐलान हो जाता है, यानी पहले हम दावत दे दें, बाद में हम इंतजाम करें या सोचें कि क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, कि ये हम निमंत्रण देने से, दावत देने से पहले उसकी तैयारी करेंगे? हम नहीं, हमने ये तय किया कि हम दावत देंगे। दावत में क्या क्या पकवान बनेंगे ये हम बैठ के तय करेंगे, लेकिन दावत तय है, ये तय है। अमीर जामी साहब, क्या यहां पर सरकारी कुछ दिशा निर्देश जो है वो कुछ भटकाव का शिकार है क्या? ये पहले फैसला ले लेना, पहले ऐलान कर देना, और जब ये देखा जा रहा है कि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तब ये बात आ रही है, बहुत अच्छी बात है, ये एक सुझाव अच्छा है, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं बात हुई? अमीर जामी, अमीर जामी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मैं आप जी आवाज आ रही है मुझे। आप सवाल साहब प्लीज रिपीट करिएगा अपना। मैंने ये पूछा कि पहले इस बात का ऐलान हो जाता है कि इमदाद याफ्ता मदरसों में भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जाए, और जब हम इस तरह की बात कहीं कर रहे होते हैं, मसाइल सामने आते हैं, तब कहा जाता है कि इस पर गौर करेंगे कि क्या टेलीविजन से जोड़ा जा सकता है पढ़ाई के सिस्टम को। ऐसा क्यों? पहले इस पर गौर क्यों नहीं किया गया? नहीं, मैंने आपसे ये कहा कि इस पूरी सरकार, चाहे वो सेंटर की सरकार हो या हमारे उत्तर प्रदेश की श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, ये विजनलेस सरकार है, इनके पास कोई है। आप मुझे बताइए कि एक, अगर मैं आपको सिर्फ चैतन्य के लिए बता रहा हूं, मैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी की जो रिपोर्ट थी अस्थायी समिति की संसद के अंदर, उन्होंने बताया कि अगले कुछ महीनों में आपके पास ऑक्सीजन का बहुत बड़ा आपको जरूरत होगी देश के अंदर। 6 महीने पहले की रिपोर्ट है, कोई तैयारी नहीं थी। इसी तरह आज ये कुछ इसके पास कोई आइडिया नहीं है। हमारे अस्पतालों में वेंटिलेटर है, उसका चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है। क्या ये हमारे सिस्टम को नहीं मालूम था? चलिए, ये सिस्टम पर एक सवाल जरूर है, वक्त की कमी रह गई, आप तक आवाज भी नहीं पहुंच पा रही थी। नवीन श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आपका जो आपने ये बात बता दी, कम से कम कि शायद हम अगले दिनों, आने वाले 1-2 दिन में इसकी भी एक रिपोर्ट हम चला सके अपने नाज़रीन को